नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों का ही एक कमेंट ले रहा हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, जिन्होंने हमें आज कमेंट करके ये पूछा है कि अरुण जी, हम जो आर ओ वाटर प्यूरीफायर रिपेयर कर रहे हैं उसमें टीडीएस बहुत चलता है। जो टेक्नीशियन आते हैं या हमने कई जगह सुना है कि पानी का टीडीएस जो है वो इतना रखना चाहिए, पानी का टीडीएस कम नहीं होना चाहिए, पानी का टीडीएस ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। तो आप लोगों के माइंड में भी कई बार ऐसा विचार आया होगा या कई बार सोचा होगा, या अगर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा या कई बार इस पे गौर नहीं किया, तो आज मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा पानी होता है, पानी को हम टीडीएस के, वैसे तो उसमें कई चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, पानी का टीडीएस, पानी का पीएच, पानी की एल्कलिनिटी, पानी का एसिड बेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन आज हम टीडीएस ही लेंगे। देखिए, टीडीएस का अगर फुल फॉर्म लेते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इस बात को, कि टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। मतलब जो पानी रहता है, पानी में घुले हुए जो ठोस पदार्थ जिसे हम बोले, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो किस मात्रा में है, टोटल जो कुल मतलब घुले हुए पदार्थ जो रहते हैं, ठोस पदार्थ। ठीक है, यहाँ हुआ ये टीडीएस। अब टीडीएस जो रहता है, उस टीडीएस में जो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ रहती है उस पानी में, जो पदार्थ वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों में हम ले सकते हैं। जैसे हमारा पानी में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया। ये ऐसे कुछ मिनरल्स वगैरह जो रहते हैं, जो कि हमारा शरीर एक क्वांटिटी तक झेल सकता है। मतलब ये जो पानी में सारे जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, हमारे शरीर को एक लिमिट की ही इसकी ज़रूरत होती है। अगर उस लिमिट से हमारे शरीर में वो टीडीएस ज़्यादा जाता है तो हमारे शरीर को नुकसान होता है। अब जो नुकसान होता है टीडीएस ज़्यादा जाने पर, सबसे ज़्यादा जो है कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो जो है जैसे स्टोन्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये टीडीएस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा टीडीएस वैसे भी हमारे से पिया भी नहीं जाता। अगर टीडीएस ज़्यादा होगा, मान लो 200 से ज़्यादा टीडीएस होता है या 250 से ज़्यादा टीडीएस होता है, अंदर जाना तो बात की बात है, वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरता। वो खारापन हमें लगता है, वो हैवीनेस लगती है पानी के अंदर। तो यहाँ तो ये बात हुई कि टीडीएस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि टीडीएस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ मिनरल्स जो पानी में रहते हैं, उनकी कुछ मात्रा तो हमें मिलनी चाहिए, और मिनिमम कितनी मात्रा मिलनी चाहिए ये भी मायने रखता है। अब ज़्यादा टीडीएस भी अगर कम होगा तो हमारे को कैल्शियम और जो सारे ये जो मिनरल्स मैंने आपको बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक वगैरह जो है, इनकी कमी होगी। और अगर इनकी कमी होगी तो हमारे जो घुटने, गैस वगैरह की ये प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो इसीलिए पानी का टीडीएस हम चेक करते हैं। अगर बात करें पानी पीने लायक, जी ठीक है, अब ये तो आपने समझा दिया कि टीडीएस होता क्या है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। टीडीएस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, टीडीएस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो टीडीएस भैया हम पिए कितना? तो टीडीएस की अगर हम बात करें तो टीडीएस मिनिमम अगर हम बात करें तो टीडीएस 100 से कम टीडीएस पानी का नहीं होना चाहिए। अब हम अगर एक वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, या जो कि आरओ है, अगर हम एक आरओ वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो आरओ सिस्टम के अंदर हमारा एक मेम्ब्रेन लगा होता है। आरओ सिस्टम में वैसे तो कई फिल्टर्स वगैरह होते हैं, सेडिमेंट फिल्टर होता है जो डस्ट मड पार्टिकल्स वगैरह रोकता है, कार्बन फिल्टर वगैरह होते हैं। लेकिन जहाँ टीडीएस की बात आती है तो टीडीएस को लो करने के लिए, जो टीडीएस की मात्रा को कम करने के लिए हमारे आरओ में मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन का काम ये रहता है वो टीडीएस लो कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारा आरओ टीडीएस इतनी लो कर देता है कि हमारे शरीर को जो ज़रूरी मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो इसलिए इसमें लगाया जाता है एक टीडीएस एडजस्टर। अब बंदा कहे कि भैया जब ये आरओ टीडीएस लो ही कर देता है तो आरओ बंदा लगाए क्यों? यहाँ पर फिर एक चीज़ और भी आ जाती है कि भैया 500-600 टीडीएस अगर आ रही है, 500-600 टीडीएस का पानी आपसे पिया नहीं जाएगा।
आपको जरूरत पड़ेगी उस पानी को मीठा करने की। अगर खारापन है तो खारापन इतना तो पिया नहीं जाएगा, वो सेफ भी नहीं है। अब उसे लो करने के लिए तो अब ज़्यादातर आरओ ही यूज़ करेंगे। अब आरओ अगर हम लगाते हैं तो आरओ इतना टीडीएस लो कर देता है कि 90 to 95% टीडीएस लो कर देता है। मान लो अगर वो 600 टीडीएस पे हमने आरओ लगाया, वो 600 को लगभग 30, 40, 50 पे लाके कर देता है, तो 50 टीडीएस जैसा मैंने आपको बताया कम से कम 100 टीडीएस तो होनी चाहिए। अब 100 टीडीएस हम करें कैसे भैया, 50 करके दे रहे हैं, तो उसके लिए इसमें एक लगाया जाता है टीडीएस एडजस्टर। उस टीडीएस एडजस्टर के थ्रू हम थोड़ा टीडीएस एडजस्ट कर देते हैं कि भैया शरीर को जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम की भैया हमारे को घुटनों की दिक्कत ना हो, जो हमें मिनरल्स है वो मिलने चाहिए, घुटनों में जो कैल्शियम की कमी के कारण जो दिक्कत आती है वो चीज़ ना रहे, या और भी जो पानी की इम्प्योरिटी के कारण जो दिक्कत आती है वो ना रहे, तो उसके लिए हम टीडीएस सेट करते हैं। तो मिनिमम सिंपल शब्दों में यही कहूँगा कि अगर एक आप आरओ यूज़ कर रहे हैं या अगर टीडीएस की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको 100 से 300 के बीच पानी का टीडीएस सेट करवाना चाहिए अपने आरओ का। अब इससे ज़्यादा अगर आप करवाएंगे तो खैर क्या आपसे पिया ही नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर मैंने आपको कर दी है कि टीडीएस होता क्या है, टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स, उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना पी सकते हैं। मैक्सिमम 100 से 300 तक। अगर एक एवरेज की बात करें तो मैं एक चार्ट में आपको देख के बताता हूँ कि भाई जो टीडीएस का, ये मेरे सामने एक चार्ट है जो कि मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब टीडीएस जो हमारे पीने के पानी का जो टीडीएस रहता है वो कितना अच्छा है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है। देखिए, अगर हमारे पानी का टीडीएस, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसका टीडीएस अगर लगभग 100 या 150 के बीच में है तो वो पानी एक्सीलेंट माना जाता है, हमारे पीने लायक माना जाता है। लेकिन अब टीडीएस अगर 150 से 250 के बीच में है तो उसे हम गुड मानेंगे। ये जैसे जैसे स्टेज नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे टीडीएस बढ़ता जाएगा उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी लो होती जाएगी, जैसे कि एक्सीलेंट, गुड। अब 250 से 300, 350 का अगर हम पानी पीते हैं तो गुड के बाद वो लो आ जाएगा, वो फेयर में काउंट होगा कि वो फेयर पानी ठीक है। अब 300 से 500 का अगर हम पानी पिएंगे तो उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है, लो हो जाती है, वो नुकसान देता है हमारे शरीर को, नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने लायक नहीं रहता। और अगर 1200 से ज़्यादा रहती है तो अनएक्सेप्टेबल, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हमारा शरीर, किडनी वगैरह में ऐसी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी तरफ से मैंने, आप इसे डिटेल कह सकते हैं या शॉर्ट कह सकते हैं, जितना मैं कोशिश कर सकता था आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली पानी का जो हम टीडीएस चेक करते हैं वो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस में क्या क्या मिनरल्स होते हैं, हमें पानी का टीडीएस कितना पीना चाहिए, आरओ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टीडीएस कितना सेट करवाना चाहिए, और किस क्वालिटी की टीडीएस अगर आ रही है तो उसे हम किस कैटेगरी में लेके चलते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आरओ वाटर प्यूरीफायर से रिलेटेड ऐसी वीडियो हम रोज़ अपलोड करते हैं, आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।